अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी शामी कबाब की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाले। वैसे आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं तो चाय का दिल करता है, तो शाम को आप चाय के साथ शामी कबाब ये सिंपल रेसिपी से बनाएं। इस शामी कबाब को आप सैंडविचेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती जाऊँ कि सबसे पहले हाफ़ के जी हमने लिए बड़ा गोश्त बीफ और 150 ग्राम हमने लिए चने की दाल। इसको हमने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था। और 10-12 जवे हमने लहसुन के डाले हैं कि ये सारे साबुत जाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं ना, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 3 तेज़पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 सब्ज़ इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया। इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करके डालेंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं। और प्याज हमने कितने डाली हैं? वन प्याज मीडियम ठीक वो है। डाल के 1 इंच का टुकड़ा अदरक का वो भी हमने बारीक बस ये करके। और अब हम इसको जो है अपने मसाले को वो कर लेते हैं मिक्स, और फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। तब हमारा मसाला जो है ये वो हमने मोटा मोटा पीस लिया है। जब साबुत हम डालते हैं थोड़ा सा उसे पीसने में फिर बहुत ये होती है और एक उसका जायका चेंज होता है। और 2 टीस्पून में नमक डालूँगी, आपस में जायका डाल लेना। और ये हम सारा मिक्स कर लेंगे। और इतना पानी मैंने डाला है कि देखे बस बिल्कुल 1 इंच ऊपर है। तो ये गोश्त भी गल जाएगा इसमें। मैंने 2 कप भर के डाले हैं, 2 गिलास। तो ये अब इसको हम हल्की आग पे, जब उबाल आ जाए हल्की आग पे रख के और इसको गला लेंगे। फिर आगे प्रोसीजर आपके साथ शेयर इंशाल्लाह करेंगे। तो हमने ये भूल गए थे 4 बड़ी साबुत लाल मिर्चें भी डाली है। और ये बिल्कुल अब गल गए हैं, देखें बिल्कुल गल गए। अब इसका पानी ड्राई करेंगे। मीट भी गल गया है, दाल भी गल चुकी है, गोश्त भी डन हो चुका है। बस इसको अब थोड़ा सा हम 5-10 मिनट और रखेंगे तो ये प्रॉपर रेशेदार गल भी जाएगा। और ये पानी भी ड्राई कर लेंगे। इसमें पानी हमने सुखाना है इसका। अब बिल्कुल पानी ड्राई हो गया। अब इसके बस थोड़ा बहुत जो रह गया, 2 स्पून के टेबल स्पून के करीब, तो वो हो गया। अब कोई मेशर आपके पास हो, मशीन में भी हो सकता है, जूसर के इसमें चॉपर में भी, लेकिन ये है कि वो टेस्ट नहीं आता। ये आप बिलीव मी ट्राई करें और इसका जायका आपको पता चलेगा कि कैसे है। कि ये सारा इसके साथ मैंने हल्की हल्की आग नीचे लगी हुई थी और मैश करती गई। तो जितना बस हल्की बिल्कुल दम वाली जो आग होती है उस पे रख के, और एक आध दाना रह गया है चने की दाल का, तो वो फिर मैंने नीचे उतार के तो फिर सही इसको गोटा लगाया है। और फिर मैंने चॉपर में एक बड़ा प्याज लिया है और 4-5 सब्ज़ मिर्चें, ये बहुत ही तेज़ वाली है। और इसको मैंने बारीक पीस के तो वो भी इसमें मिला लूँगी। कि इसमें भी कबाब नरम बहुत होते हैं। इसके साथ आप ट्राई करें। इसमें 100 किस्म के कबाब बनते हैं शामी, लेकिन ये जायका और ये बहुत डिफरेंट रहा है। तो ये मिक्स कर दिए। और ये सब्ज़ धनिया और पुदीना हस्बे ज़रूरत ले लें। मैंने 4 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया लिया था, 2 टेबल स्पून सब्ज़ पुदीना, और लाल मिर्चें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाली है। और 1 अंडा मैंने डाला है। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाल के तो वो मिक्स कर दिए। अब मिक्स करती हूँ। अच्छी तरह मिक्स करें हाथ साफ़ करके। तो हाथों से जो मिक्सिंग होती है वो किसी और चीज़ से नहीं होती। तो आप हाथ साफ़ करके तो अपने हाथों से मिक्सिंग करें। चम्मच और कांटा एक ऐसे फॉर्मेलिटी होती है। तो आपने 2 घंटे 3 फ्रिज में रख देना है। 2 घंटे जितना ठंडा होगा तो इसके कबाब की शेप बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको ठंडा करने के लिए आप नीचे फ्रीज़र में नहीं रखें, सिर्फ सिंपल फ्रिज में। आजकल तो फ्रिज भी बहुत ज़्यादा ठंडे कर रहे हैं, तो ये सख्त हो जाएगा मटेरियल इसका, और शेप इसकी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप शेप बनाने के लिए इसे निकाल के फ्रिज से, तो अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कोकोनट का बुरादा जो चूरा होता है तो वो मैंने डाला है।
पहले ठंडा किया है, ठंडा करके फ्रिज से निकाला है और अब देखिए काफ़ी सख्त हो गया है। तो अब इसमें मिक्सिंग हाथों से ही करूँगी क्योंकि ये किसी कांटे किसी स्पून के साथ नहीं होना। और खूब अच्छी तरह मिक्स करें, हाथ साफ़ सुथरे और धो के तो सुखा के कि पानी इसमें नहीं डालना चाहिए। और फिर मैंने सारे शेप दे के कबाब बना लिए। अब इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने 2 अपने चाय के लिए तल लिए कि मैंने कहा टेस्ट का भी थोड़ा-सा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका और बहुत अच्छा। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, फिर मुझे ज़रूर बताना आपने वीडियो में कि पहले मैंने ख़ुद ट्राई की है और फिर आपको साथ रेसिपी शेयर की है, तो माशाल्लाह इसका टेस्ट ही काफ़ी डिफरेंट रहा है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें बताना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आपको हमारे चैनल पे न्यू वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।